नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी आगरा से, जहां 13 छात्रों ने प्रतिष्ठित जेईई एडवांस 2025 परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। और साथ ही हम बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां तमंचा लहराने वाले हिस्ट्री शीटर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से है, जहां आकाश एजुकेशनल की आगरा शाखा के 13 छात्रों ने प्रतिष्ठित जेईई एडवांस 2025 परीक्षा में टॉप प्रदर्शन किया है। परिणाम आईआईटी कानपुर द्वारा घोषित किए गए। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन ने छात्रों की कड़ी मेहनत, उनकी लगन और AESL की विशेषज्ञ फैकल्टी व व्यापक पाठ्यक्रम द्वारा प्रदान की गई मजबूत शैक्षणिक सहायता को रेखांकित किया। प्रमुख प्रदर्शन करने वाले छात्रों में पार्थ दुबे और आदित्य सिंह शामिल हैं। क्षेत्रीय निदेशक DK मिश्रा ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि ये परिणाम AESL द्वारा छात्रों में डाले गए शैक्षणिक अनुशासन और परिश्रम का परिणाम है। नमस्कार सर, मेरा नाम सचिन मित्तल है, ब्रांच हेड आकाश इंस्टीट्यूट आगरा ब्रांच। आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन रिजल्ट आया है एंड जो बच्चों ने इतना परिश्रम किया था, मेहनत किया था, आज उनको उसकी सफलता मिली है। हमारे आगरा ब्रांच से 51 स्टूडेंट्स ने अपेयर किया था जेईई एडवांस के अंदर, जिसमें 20 स्टूडेंट्स ने IIT के लिए क्वालिफाई करा है। और हमारे यहाँ के जो टॉप कैंडिडेट हर्षित सिंह, जिनका 916 रैंक आया है ऑल इंडिया रैंक, एंड युगांक आनंद सिंह, जिनका 959 ऑल इंडिया रैंक आया है, ये दोनों ही यहाँ मौजूद हैं। बाकी सब स्टूडेंट्स ने बहुत परिश्रम करा और आज जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करा और इन सभी 20 स्टूडेंट्स को IIT मिल रहा है। और अभी जितना कि रिजल्ट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पूरे यूपी यूके रीजन में अराउंड 10 स्टूडेंट्स हैं जो अंडर 100 आइडेंटिफाई हो गए हैं और बाकी स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं। सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आगरा ब्रांच ने प्रोड्यूस करा है सर। इस पर इस तिवारी है, मैं यहाँ पे एकेडमिक हेड इंजीनियरिंग हूँ। मैं सारी इंजीनियरिंग का जो भी इंचार्ज है वो पोर्शन में ही देखता हूँ। 2 साल हमने इन बच्चों को पढ़ाया, मेहनत किया, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि जितना मेहनत मैंने किया उससे बहुत ज़्यादा मेहनत इन बच्चों ने किया। तो फाइनली होता क्या है कि कोई भी बच्चों के रिजल्ट जो होते हैं, हम लोग मानते हैं कि उसके 3 बेसिक प्लेटफॉर्म हैं। एक तो है बच्चा, एक है दैट इज़ ऑफ गार्जियन, और जो तीसरा है दैट इज़ ऑफ टीचर। और मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो है बच्चों का, ठीक है। और जो बच्चों का कंट्रीब्यूशन है, उसी कारण से सारे के सारे बच्चे जो हैं आज ये सेलेक्ट हुए हैं। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। मैं हमेशा ये बताऊंगा कि अभी जस्ट ये जो हैं पास आउट हुए हैं। मैं सारे के सारे बच्चों को ये अभी से ही बताना चाह रहा हूँ। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां तमंचा लहराने वाले हिस्ट्री शीटर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। हिस्ट्री शीटर रामप्रकाश तमंचा लहराकर दहशत फैला रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद SSP ने संज्ञान लिया है। सर, आज किस तरह की घटना हुई है? देखिए, दिनांक 1/6/2025 को थाना उत्तर क्षेत्र के संगम नगर के रहने वाले वादी विपिन कुमार ने थाना पे ये सूचना दी कि हरिनगर का रहने वाला राम प्रकाश 27 ने इनको जब ये दुकान पे अपने बैठा हुआ था, वहाँ आया, 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगा, गाली गलौज किया और धमकी दिया तथा हवाई फायरिंग किया। इस सूचना पे तत्काल वादी की सूचना के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त राम प्रकाश की गिरफ्तारी के लिए कुल 2 टीमों का गठन किया गया। इसकी खोजबीन की जा रही थी, उत्तर पुलिस द्वारा इसकी तलाश की जा रही थी। तभी सूचना ये मिली थी कि राम प्रकाश उर्फ 27 ये हरिनगर में ही छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे पुलिस द्वारा यहाँ दबिश दी गई है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षा ने पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बाइक इसके पास से बरामद हुई है। यह एक शातिर अपराधी है। इसके विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। यह HS भी है और गैंगस्टर भी है। इसको फिलहाल हम लोग पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज करवा रहे हैं। इसके विरुद्ध आगे जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कलान चौराहे से लेकर भुवनेश्वर महादेव मंदिर शिवधाम तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रबंध निदेशक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने की। तिरंगे, गुब्बारों,
कि उड़ान के साथ जब यात्रा का श्री गणेश हुआ तो देशभक्ति की लहर सड़कों से होती हुई दिलों तक पहुंच गई। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से आसमान गूंज उठा। डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने कहा, अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं, जवाब अब सर्जिकल नहीं निर्णायक होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश निडर होकर आतंक के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और हर भारतवासी इस लड़ाई में सेना के साथ खड़ा है। पराक्रम, उनके साहस, उनके अदम्य शौर्य की जो स्थिति थी, उसको लेकर के जो उत्साह, जो उमंग हम लोगों के बीच में था, उसी को प्रदर्शित करने के लिए, उसी को हम लोग सौहार्द के रूप में एक जनमानस के साथ हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले थे। और इस मीडिया के माध्यम से हम सभी अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत आभार देते हैं जो मेरे साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और ऑपरेशन सिंदूर के जश्न को सफल बनाए। और साथ ही साथ मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे फूलपुर विधानसभा, शाहगंज विधानसभा, कादीपुर विधानसभा और जलालपुर विधानसभा के जितने भी हमारे भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता और पदेन अधिकारीगण सब लोग साथ हो करके हमारा हौसला अफजाई किए, इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाए। हम सभी लोगों को इस मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। आप सभी को भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सफलता भारतीय सेना ने पाई है, इसको लेकर जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, 22 अप्रैल को जिस समय पाकिस्तान ने पहलगाम में हमारे भाइयों बहनों को और माताओं को जिस हिसाब से गोली के माध्यम से, बंदूक के माध्यम से उनकी रक्त रंजिश स्थिति पर। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां जन जागरूकता के लिए तंबाकू नियंत्रण अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वदेश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सीएमओ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि आज तंबाकू के कारण मुंह का कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सभी को जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में क्या कुछ देखिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया 28 तारीख से लेके 3 जून तक ये टोबैको का प्रोग्राम चल रहा है, जिसपे कि हमें टोबैको जागरूकता अभियान, जितने भी टोबैको के प्रोडक्ट हैं, यानी कि इसमें ई सिगरेट भी अब आ गया है, तो टोबैको जैसे पान मसाला है, सिगरेट है, इन सब के दुष्प्रभावों के बारे में हम लोग को नुक्कड़ नाटक करके, रैली निकाल करके और पेपर में ऐड दे करके, वाद विवाद प्रतियोगिता, इन सब के द्वारा हम लोग जागरूक कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा जो है कन्नौज क्षेत्र है, इसमें मुंह का कैंसर बहुत ज्यादा होता है। क्षेत्र का मतलब है मेरा फर्रुखाबाद भी उसमें आ जाएगा, और उधर जो है आपका कानपुर देहात और एटा, ये सब क्षेत्र जो है, यहाँ पे मैनपुरी, तो मैनपुरी का प्रचलन तो मैनपुरी में ही हुआ है, तम्बाकू से बनती है, तो यहाँ पे लोग खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुंह का कैंसर हो रहा है। तो इसीलिए लोगों को टोबैको और इससे बने हुए प्रोडक्ट और धूम्रपान इत्यादि नहीं करना चाहिए। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां राजघाट चौकी के अंतर्गत भरतपुरा की रहने वाली 20 वर्षीय किरण सहरिया ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर बताया कि मेरे पिता ने मुझे मेरी उम्र से ज्यादा उम्र के व्यक्ति को बेच दिया था। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। इसके बाद मेरी मौसी ने मेरी शादी मध्य प्रदेश में कर दी, जहां मैं खुश हूं। मेरे पिता के द्वारा मेरे और मेरे मौसी पर दबाव बनाया जा रहा है। अभी कहाँ रहती हैं आप? अभी उधर रहती हूँ। अच्छा, क्या समस्या लेकर आई हैं आप? ये समस्या लेके आए कि हमारी नानी जी है और मामी जी है, वो लगा चिल्ला छूट करने गाली। क्या है पूरा मामला, क्या बात हो गई है? ये बात है कि हमको हमारे बाप ने बेच दिया था 2 लाख। किसको बेच दिया था? उधर बेचा था, हमको नहीं है नाम पता, ना हमने उसे देखा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, फिर भी हमको छोड़ने आए, इसलिए हम नहीं गए।
और हमको मारा था। हमारे पापा जी ने हमारे कहा कि उन्होंने बचाया, मौसी जी ने बचाया। और हमारी मम्मी जी ने कहा कि बहन तुम हमारी लड़की की शादी दूसरी जगह कर दी। दूसरी जगह उन्होंने हमारी शादी कर दी। हमारा कहा कि बाप उनके घर के गेट में तोड़ के फेंक दी। और हमारी नानी जी है और हमारी मामी जी मारने के लिए दौड़े। क्यों मार रहे हैं पिताजी? क्या कारण है? एक कारण है कि तुमने हमारी लड़की को बेच दिया। हाँ, हमारी तुम इधर ले आओ लड़की साम। अच्छा, क्यों आपके पिताजी आप पर दबाव बना रहे हैं वापस आने के लिए? क्या पता, इसलिए कि दूसरी जगह बेचूंगा। तो क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं? हम तो ये चाहते कि हमारी तो अब शादी होगी, वहीं पर रहूँगा। हम तो वहीं पर रहेंगे, पति के साथ रहेंगे। हमारी तो एक बच्ची भी है, उसी के साथ अपनी ज़िंदगी निकालेंगे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।